रसूलों के अमाल बाब अव्वल। ऐ थिफलुस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्स के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनांचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर न जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदाबंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नजदीक सबत की मंजिल के फासले पर है, यरूशलेम को फिरे, और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बालाखाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिपुस और तोमा और बरतुलमाई और मत्ती और हल्फई का बेटा याकूब और शमून जिलुतिस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यूसुफ की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तखमीनन 120 शख्सों की जमात थी खड़ा होकर कहने लगा, ऐ भाइयों, उस नविश्ता का पूरा होना जरूर था जो रूहुल कुद्स ने दाऊद की जबानी उस यहूदा के हक में पहले से कहा था, जो यीशु को पकड़ने वालों का रहनुमा हुआ, क्योंकि वो हम में शुमार किया गया और उसने इस खिदमत का हिस्सा पाया। उसने बदकारी की कमाई से एक खेत हासिल किया और सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। और ये यरूशलेम के सब रहने वालों को मालूम हुआ, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी जुबान में हुक्कल दमा पड़ गया, यानी खून का खेत, क्योंकि ज़बूर में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई बसने वाला न रहे और उसका अहद दूसरा ले ले। बस जितने अरसे तक खुदाबंद यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर खुदाबंद के हमारे पास से उठाए जाने तक, जो बराबर हमारे साथ रहे, चाहिए कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह बने। फिर उन्होंने 2 को पेश किया, एक यूसुफ को जो बरसब्बा कहलाता और जिसका लक़ब युस्तुस है, दूसरा मत्तिया को, और ये कहकर दुआ की कि ऐ खुदावन, तू जब सबके दिलों की जानता है, ये जाहिर कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वो इस खिदमत और रसालत की जगह ले जिसे यहूदा छोड़कर अपनी जगह गया। फिर उन्होंने उनके बारे में कोरा डाला और कोरा मत्तिया के नाम का निकला। बस वो उन 11 रसूलों के साथ शुमार हुआ।